अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज से हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है सियासी जासूस। आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं। वैसे तो तीनों इंतहाई घटिया तक फनी लग रहे हैं, लेकिन ये जो सेंटर में बैठा है जिसने कोई आवाज नहीं निकाली लेकिन इस तरह संजीदगी से डांस किया ना उसने। ये मुर्शद है साढ़े क्या कर रहे हैं वड्डी दुनिया। ਅਸੀਂ हर काम संजीदगी ना कर रहे हैं। लिबास क्या पहन रखा है? जसूस इस तरह के कपड़े पाते और लाचा कुर्ता पा के फिरना। मुझे पता है क्या लग रहा है, स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल्स होते हैं ना, उन पे कोई टैबलो परफॉर्मेंस वो भी कर लेदा है। ये तो मैकडॉनल्ड के बाहर बांदर बन के मंगता भी है जे ना करो यार। जसूसी करने वास्ते बड़ा कुछ करना पैंदा है और परले नूं बांदर बनना नहीं पैंदा। ये बस जाके खलोंदा ये लोग पैसे काट लेंदे ले। और सर ये तीनों ये क्यों आए हैं यहाँ पे? वैसे तो ये इंतहाई फजूल लोग हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, शाबाश। लेकिन एक खूबी ऐसी है जिसने मुझे मजबूर किया और मैंने ले आया। वो क्या सर? वो ये कि इनके पास खबर होती है, सियासी जासूस है ना, कोई ना कोई खबर हुकूमती इदारों के बारे में, वजीरों के बारे में, मुशीरों के बारे में इनके पास जरूर होती है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मतलब दी गल करो प्लीज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਐਸੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੰਜਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। उसने रूटीन की बात की है, उसका माथा ढंका है एकदम कि ये जंज वाली बात फिर उधर जाएगी। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਅੰਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਜੀ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਚਵਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। जी ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਟੀ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕਰ ਕਰਦੇ? बस लगता है सर्कस में जो क्लाउन्स नहीं होते, छोटे छोटे बोने से होते हैं जो बेचारे, ये वो लग रहे हैं। ਇਹ ਬੌਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰਲਾ। ਛੋਟੀ ਟੋਰ ਐਸੀ ਟੁਰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੌੜੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्या कहने मुर्शद वड्डी दुनिया। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਨੇ ਆ। और रिक्शे वालों के जाके कहते होंगे यार आज हमें कोई मुखबरी नहीं मिली, ਰਕਸ਼ਾ ਧਵਾ ਲੈ। काम करवा लो हमसे। और कई रक्शे वाले एडे माड़े होंगे वो धुआई ही जाते। ये सूबाई जासूस है या वफाकी? ये दोनों है, वफाकी भी सूबाई भी। ਅਸੀਂ पूरे पाकिस्तान दे बल्कि पूरे वर्ल्ड दे मुखबर है। अच्छा यार, आज कोई मुखबरी है तो पेश करो वरना जाओ। ਇਹ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ। हम पैसे देंगे यार। 5000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨੇ ਆ। एक मुखबरी दा एक मुखबरी 25,000। एक पैसा वेरी मच। मैं ब्रेक लेना। भाईजान की हो गया। क्या लानती है 3000 रुपया ठीक है। 3000 रुपया एक मुखबरी चलो चलो तीनों का दे देना। नहीं सर महंगियां ने, बहुत महंगी। कोविड-19 के बाद वो मुखबरी जो 50,000 की थी, हाँ जी, अब 100 रुपए में होनी चाहिए। 100 रुपए में एक मुखबरी, 3 मुखबरियां। टेक इट और लीव इट। ਅਸੀਂ लीव इट। ओके। हेलो भाई ना भाईजान ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇਣੇ ਔਰ ਆਦੀ ਭਾਜੀ ਮਕਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ तीन। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ 3 की 300 रुपया। 3 1 ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 3 2 ओके ਓਕੇ ਡਨ ਕਰ हो ਦਿਓ। गया यार। ओके सोल्ड। ਔਰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। और टेप लगी ना होए। हाँ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ अच्छा, मेला भी और टेप भी ਭਾਈ ਨੇ लगे। ਦੇਵੇ यार यार जो भी है। खुदा दा वास्ता। ठीक है, डन। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਠਰ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਮਾਨਾ ਸੌਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा जी, अब तुम्हारे रह गए 250 रुपए। 50 रुपए तुम्हें जुर्माना ਇਹ हो। ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। अब भाई ये कोई शर्त नहीं है फिक्की दा। लो जी पहली मुखबरी है। इस्लामाबाद जानते हो? हाँ जी जानता हूँ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ I8 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। I8 हाँ जी है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ। जी बिल्कुल है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ। हाँ जी है। ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ये मुखबरी देने लगे हो? और भाईजान उस ग्राउंड ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कब्जे का नहीं तुम्हें पता कौन कर रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ तो बताओ ना। ਭਾਈ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ 2 ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟਮੈਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਸ। ना करो यार, इन्होंने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया। हाँ जी। अच्छा जी, मेरी अपनी खबर ये है कि ये वही प्लॉट है, वही ग्राउंड है जो किसी ज़माने में अभी माजी करीब तक फ़ारूक सत्तार साहब की अहलिया के पास था। और उसी का झगड़ा, क्योंकि ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मालियत होती है, उसमें
फिर इस तरह के मामलात होते हैं। तहकीकात हो रही थी, लेकिन 2 वफाकी वज़रा ने इंटरवीन करके वो तहकीकात रुकवा दी हैं। अब सवाल ये है कि मैं ये कैसे मान लूँ कि प्राइम मिनिस्टर को इस सारे मामले का पता नहीं। अगर नहीं पता तो उससे ज़्यादा नाइव प्राइम मिनिस्टर हमने आज तक ना सुना ना देखा। अच्छा, अगली सुन लो कराची के बारे च। जी जनाब। ए पिछले दिन वफाक ते सिंध जेड़े झगड़े होंदे रहे, वो कौन से? एक ही बड़ा मशहूर, वो तो कोरोना पे भी लड़ते रहे आपस में, फंड्स पे भी लड़ते रहे, कचरे पे भी लड़ते रहे वो तो। और नहीं पाजी, जजीरिया की लड़ाई। और यार असल खबर बताओ, हम 50 दफा डिस्कस कर चुके हैं कि सिंध का वफाक के साथ झगड़ा है उन जजायर की वजह से, और ये एक साहब हैं जो डेवलपर हैं जिन्होंने ये ऑफर की, और उसके पास है ऐसा पैराफर्नेलिया, वो कर सकता है। लेकिन मुखबरी क्या है? ए थोड़ी मुखबरी ज लो जी 200 रह गया बाकी। अगर ये मुखबरी है तो 100 रुपया कट आगे है वो दो। लो जी भैन, असल खबर पता की है जी? जेड़ा हाथ होया ना वो काम जे असल। हाथ किसके साथ? सिंध घूमत नाल होर के ना हौली बस करया कर मरने। तुहानू पता मैं पिंक पैंथर दा पीस दे रहा हूं, किसी कुत्ते दा पीस दे रहा। मैं भी कहा डांस करदे मेरा भौंकड़ू दिल क्यों कर रहा? हाथ होया सिंध नाल टेनिंग किया मेरी सर करन दे सर बेस्ट आइटम तो यही है। ये असि मजदूर फड़िया अज, साडा तीसरा जसूस छुट्टी ते अज। क्यों जी? फिर असल गल दसा। बताओ ना, हम यही तो जानना चाह रहे। ओए दस। सिंध ने क्या है, थे रुक जा रोशना, जे डील करनी हो ते वफाक नाल नहीं साडे नाल कर। ये भी पुरानी खबर है, इसमें क्या नई बात है? भाई ने प्रोजेक्ट कॉस्ट का जिहड़ा काफी सारा हिस्सा सिंध वाले भाई ने मंग लिया, इन्ना बल्कि बहुत ज्यादा। सिंध वाले साहब कौन? तां नहीं पता, जेड़ा अजकल बीमार ने। अजे बीमार ना होंदे उन्हें काफी कुछ होर मंग लेना सी। तो जिससे मांगा वो पहले ही बीमार है, उन्हें गश पै गया। अच्छा, तो मुखबरी किधर गई? वो तो हजे आएगी, लेकिन कुछ लाओ भी। हाँ, तुमसे जो तय हुआ है वो मिल जाएगा तुम्हें। नहीं तुझे बहुत थोड़ा तय किया, तुहानू पता चले ना गल किन्ने अरबां खरबां दी हैगी। तुसीं 100-150 तारन डए हो। जो तय हुआ है लेना है कि नहीं? नहीं लेना, ले ला ब्रेक। जा फिर, नहीं दे देखो ना, ये ब्लैकमेल कर, आधी बात बता के हमारी तशनगी बढ़ा के, कैसा क्रिमिनल है ये? वो क्रिमिनल नहीं जेड़े आपस च जजीरे विच ही जा रहे। हालांकि बिल्कुल इस टाइम वो किनारे ते है। ये गल फजूल सी, ते गौर नहीं करना। अच्छा यार, मुखबरी दो। पहले पैसे बताओ, थोड़े बहुते बता दियो तो साडा भी दिल वधे। 300 बहुत थोड़ा, 300 दी तो फक आ जांदा एक टाइम। चलो यार 400 दे देंगे, प्लीज बताओ। 700 तो घट, 1 रुपया नहीं लेना। चले 700 दे देते, ओके। ओए तू दसेगा या मैं दस दिया? यार तुम बताओ। लो फिर क्या काम? लेकिन मैंने कोई तवालत नहीं करने देनी। लो जी, मैं तुहानू दसना है जजीरा हुंदा की है। समंदर दे दरमियान। ओहो चुप भाईजान, आप नहीं सुन लो, जजीरा हुंदा की। यार बात सुनो। नहीं जजीरा चल भाई, मैं 7000 दे दूंगा। नहीं सानू 250 दे दी गल सुन। असि कमाड़ी तो लांच यार लईए, 70000 दे दूंगा। भाई ने कख नहीं असी लेना, एदी गल सुन ले। असि बैठे हैं जनाब, सफर शुरू कीता है। हां जी। और लांच प्लीज 700 लो और बात खत्म करो। नहीं 700 च नहीं भाई। 70000 जुबान भी कुछ चीज हुंदी है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ 70000 ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। 70000 ले लेना, जल्दी से सुनाओ। बाकायदा ड्रैग कर रहे हो। अच्छा जी। टेन ओ ये नहीं करने देना। क्यों नहीं, ये नहीं करना है, सिग्नेचर टू ने ਇਹਦੇ बगैर खबर नहीं निकलती जवाना। अच्छा मैं जसूस नहीं, तुसी मैनू एज ए डांसर भर्ती किया। अच्छा जी। सिंध वाले भाई ने कहा कि पहले रकम दो ताकि तुहानू इजाजत दईए। उन्हें कहा जी इन्नी रकम मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को है ही नहीं। पहले मैं जुर्माने भर भर के मैं फावा हो गया। जुर्माने तो वाकई उसने बहुत भरे। जुर्माने सर जुर्माने, इन्होंने डांस ही इन्ना कराया मैं फंबल हो जाता। नहीं तो फिर हुआ क्या? बस एक शख्सियत विच आ गई, उन्हें वफाक नू कह सुन के ऑर्डिनेंस जारी करवाते। नहीं तो शख्सियत कौन? ए नहीं दस सकते, डील का हिस्सा नहीं है। नहीं यार ये तो फिर ये तो कंप्लीट बात हुई ना। उस शख्सियत ने इस डिवेलपर नू एक आइडिया दिता। अच्छा जी। और उन्हें कहा जिन्ने सिंध वाले मंगते हैं ना
मैं उस तो 50% च ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ करवा देनी है, ठीक, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? उन्हें कहा लेना मैं कैश है। लेकिन ये शख्सियत कौन है जिसने डील करवाई? ये बस है कोई शख्सियत? कौन सी वफाकी शख्सियत हो सकती है? 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो बड़े शेडी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के आसपास पाए जाते हैं। शाबाश है, ये होना चाहिए एक भी नहीं। ये कोई प्राइम मिनिस्टर के अजीज़ो अकारिब में कोई है? यार तू साडे को की पूछना, तफ्शीश कर रहे हैं साड़ी। असी जसूसी देनी सी, देती तुहानू। तू क्यों साड़ी जसूसी बंद करानी चाहना? शख्सियत का पता चलाना बहुत जरूरी है जी। सर हो सकता है कोई फीमेल हो। अच्छा, कोई फीमेल कैरेक्टर है? जिस दिन तुम चेक लेने आए ना हमसे, हम भी यही करेंगे। ये 700 का भी चेक ही देना। आप कैसे है? सर ने 70,000 का है, फिर 700 पे आ जाते हैं। नहीं ना, मैंने पता है एंड ते मिलना 700 ही है। अच्छा असी 900 वाले नहीं लेने, 10 वाले लेने हैं। जो तुसी पेमेंट दियो, ਤੁਹਾਡਾ गार्ड नाल जाना चाहिए। इकट्ठे लवोगे या 10-10 करके इस तरह? जे तू कैफी ते खलोते इस तरह, सिर ते रख ले सारे तेरे। अच्छा यार, ये बात तय है कि खातून है कोई? भैन दसिया ना कि सानू नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मेंबर है कोई? पता नहीं। अच्छा जी, कोई हुकूमती शख्सियत है जिसने ये डील करवाई है? लेकिन सर कोई छोटी शख्सियत नहीं होगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, फिर कैश में डीलिंग हुई, बहुत ही कोई पहुंची हस्ती होनी जी। ऐसे ही नहीं ऑर्डिनेंस पास होता, कोई वजह जरूर होगी, अल्लाह करे ना हो, इनकी मुखबरी गलत हो। ये नहीं हो सकता भैन। और अगर कोई रीजन है, कोई वजह है, सूनर और लेटर, बल्कि सूनर सामने आ जाएगी। वो भैन यहो जिहियां गल्लां सामने नहीं आउंदियां, लेकिन गल पक्की है। तुम्हें कैसे पता है? और जोहाना 2 हफ्ते बाद इनका फॉलो अप साढ़े को ले ली। पालो ये फिक्रा अगर इतना मुख्तसर इसने बोला है तो ही मीन्स इट। अच्छा जी, नाम बता दें, वो शख्सियत कौन है जिसने कैश में ये डीलिंग की? प्लीज। नो आई कांट। मैं कहता हूं मैं 5 लाख देने को तैयार। नहीं ऐसे नहीं दस सकते यार 5 लाख 5 करोड़ भी दियो, असि नहीं दसना। भावे 5 अरब दियो, ये नहीं हो सकता। 20% चोने डील कराई हो जोहाना। मेरी गल खचरे जाइए। मारे दे कोल। ओए जे तो मैंने हुण मारिया तो मैं उस शख्सियत दा नाम ही दस देना। ओए नवे तेरा फोन ना खराब। बात सुनो। नहीं भाई मैं मारूंगा। सर ए तुसी कल्ले ना डील करो। आप मेरे चैम्बर में आए। मैं एडा भी काका नहीं हैगा। ये एवें नहीं अपने नाल दा गेटअप कराया उन्होंने। साडी एक और गल मनो। हाँ जी, नामे मौला एसी घटवाओ थोड़ा जिहा। मेरी मुखबरी फ्रीज हो गई है, भावें चेक कर लो। तो नजरात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फ़तीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तालीम और तरबियत के हवाले से वक्तन फ़वक्तन किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उससे थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम कर रखा है तालीम के शोबे में। आप एक बहुत बड़े तालीमी इदारे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर हैं। सुमेरा रहमान आपका नाम है। मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप PhD हैं। एक ख़ास फील्ड है, एक ख़ास डिसिप्लिन है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और उससे कैसे बरूए कार ला रही हैं आप इस फील्ड में, क्योंकि एकेडेमिया को आपने प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट किया। और आपका चूँकि नस्बुलैन मॉडर्न एजुकेशन है, तालीम के बदलते हुए रुझानात और कैसे उनके साथ हम आहंगी इख्तियार की जाए, आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जनाब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मॉडर्न ट्रेंड्स एजुकेशन के जो इवॉल्व हो रहे हैं, आपने उस हवाले से क्या किया है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम अगर हम लोग इंफरटेनमेंट की बात करें। पहले मैं जो बात करना चाहूँगी वो हमारा प्रोग्राम है 3U1M के हवाले। 3U1M एक्चुअली इट्स अ जर्नी। ये बिल्कुल आनन फानन स्टार्ट नहीं हुआ। इसके पीछे अगर आप जाएं तो बैक इन लाइक 3-4 years back when I started working in Superior University as a pro-rector, so I came with the philosophy, और इसमें चेयरमैन साहब का भी ये ख्वाब था कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं होगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे यूथ ऑफ पाकिस्तान को नर्चर किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, और वो जो है वो सिर्फ एक डिग्री का टुकड़ा लेके बाहर नहीं निकलेंगे। उनके पास वो स्किल होगी जो एक्चुअली इंडस्ट्री को चाहिए। सो आपका जो 3U1M प्रोग्राम, इट्स अ 4 year प्रोग्राम। 3 साल बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी में गुजारता है, राइट, और एक पूरा साल उसको मिलता है मार्केट में
काम करने के लिए। सो इमेजिन जब 1 साल के बाद बच्चा काम करने के बाद जो है वो एक्चुअल इंडस्ट्री में जाएगा तो उसका कैलिबर एंड द स्किल लेवल वो कितना ज़्यादा एडवांस होगा। दिस इज़ आवर यूनिक प्रोग्राम। दिस इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिसर्च। हमारा पूरा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम की जो फाउंडेशन पिछले 4 साल रखी गई है उस पे ये प्रोग्राम जो है उसने इसको फाउंडेशन तैयार की है। अब 3U1M प्रोग्राम कैसे अप्लाई होता है उस इकोसिस्टम पे, 3 साल पूरे बच्चा यूनिवर्सिटी में गुजारता है और यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने पूरे करिकुलम को रीवैम्प किया। सो PBL का मतलब यह है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चा करेगा। हर साल उसने एक प्रोजेक्ट करना है जो कि रियल टाइम होगा, इंडस्ट्री बेस्ड होगा और वो जो स्किल लेवल है कि 21st सेंचुरी का ग्रेजुएट हाउ ही और शी शुड लुक लाइक, वो सारी क्वालिटीज़ जो है वो उसको मैप कर रहा होगा, सारी स्किल्स को मैप कर रहा होगा। और एक पूरा साल, उस साल की क्वालिटी ये होगी कि वो जो पूरा साल उसने इंडस्ट्री में गुजारना है, उस बच्चे के पास इस तरह का करिकुलम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि वो इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा। और जो वीकेंड्स होंगे उस पर उसका वर्कशॉप बेस्ड प्रोग्राम चलेगा, जो एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री से आके जो है वो उसको उस पर ट्रेन और कोच कर रहे होंगे। सो इट्स मेंटरिंग प्रोग्राम थ्रू आउट द ईयर टू डेवलप स्किल। और जो आखिरी साल होगा उसमें भी हमारे पास चॉइस दी हुई है हम लोगों ने बच्चों की। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करती चलूँ कि जब हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का सर्वे किया तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स आए और उससे पता चला हमें कि कितने % बच्चा एक्चुअली वो जॉब नहीं करना चाहता, वो अपना बिजनेस या वो कोई अपना एम्बिशन जो है वो परस्यू करना चाहता है। So almost 60% of the population of our university graduate actually want to pursue their ambition कि वो अपना business करना चाहते हैं। So we designed 3 streams। पहली जो stream है वो है आपकी startup stream। startup stream कि अगर कोई अपना business start करना चाहता है, अपने ambition को आगे लेके जाना चाहता है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है तो उसके लिए स्टार्टअप स्ट्रीम है। और स्टार्टअप स्ट्रीम को मेंटर करने के लिए हमारे पास इकोसिस्टम क्या है, हमारा अपना इंक्यूबेटर इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92, राइट। जो सेकंड स्ट्रीम है वो है आपकी स्केल अप पीके। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपना फैमिली बिजनेस होता है और वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्केल अप पीके है जो हमारा काइंड ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, जहाँ पे बिजनेसेस को स्केल अप कैसे किया जा सकता है, उनको मार्केटिंग की सपोर्ट दे के, उनको टेक सपोर्ट दे के या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे के, ताकि वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। और सिमिलरली जो आपकी थर्ड स्ट्रीम है वो है डिज़ाइन चैलेंज। जैसे हम लोग, मेरा पर्सनल ये बिलीव है कि हम लोग एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉई पैदा नहीं करना चाहते हैं। हमें एक ऐसा इंट्राप्रेन्योर चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स के सलूशन डिवाइस करना जानता हो, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को 4 चांद लगाना जानता हो। तो डिज़ाइन चैलेंज इज़ देयर कि वो पूरा साल जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम पे काम करेगा और वो प्रॉब्लम पे सिर्फ ये नहीं करेगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, सिर्फ प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करेगा, सोल्यूशन लेकर आएगा और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा कि हाउ प्रोग्रेसिव इज़ दैट सोल्यूशन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। और आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बल्कि इनवाइट भी करना चाहूँगी कि 3U1M प्रोग्राम इज़ अ प्रॉपर फ्रेमवर्क टू इंश्योर स्टूडेंट सक्सेस। तो मैं ये पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। Because in education, we don't need to compete, we need to collaborate with each other in order to develop the youth of Pakistan. हमारे पास इस वक्त youth जो है वो बहुत बड़ा असासा है, उस पर हम लोग कैसे मिल के एक ऐसी डायरेक्शन सेट करें कि वो youth जो है वो पाकिस्तान के लिए एक productive youth जो है वो बन सके और पाकिस्तान को एक proud पाकिस्तान और economically superior पाकिस्तान बनने में help और support कर सके। Our best wishes are always with you. मैं क्वेश्चन एक लेना चाहूँगा जी, इधर माइक दीजिए। मेरा क्वेश्चन मैम से मुतल्लिक है। इन्होंने बात की इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन की। जब हम ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री का जायज़ा लेते हैं तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग ही है, इनोवेटिव इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान की। तो इस सिलसिले में वो किस तरह इंक्लूड करेंगे नए आइडियाज़ को, और अगर आपका इसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। मैं एक तो बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री के पास नॉलेज नहीं है या वो इनोवेटिव नहीं है। हमारी इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, चाहे वो आप IT का सेक्टर उठा के देख लें, चाहे वो आप हेल्थ केयर का सेक्टर उठा के देख लें। ऑब्वियसली देयर इज़ अ मिसमैच, और वो मिसमैच किस तरीके से है कि आपका जो एकेडेमिया है वो पढ़ाता कुछ और है
लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। तो वो जो एक गैप होता है ना, उसको ब्रिज समहाउ नहीं किया जा रहा। वो इस वजह से नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके साथ लेज़-ऑन डायरेक्ट बहुत कम है। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेज़-ऑन में काम करते हैं, जब आप शुरू ही एंड से करते हैं कि एक्चुअली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे पीछे पढ़ाना किस तरह है कि मुझे उस तरह का ग्रेजुएट प्रोड्यूस करना है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं उस तरह का ग्रेजुएट पैदा करूं। वो ऐसा ग्रेजुएट ना हो जो सिर्फ एक डिग्री का जो है वो टुकड़ा लेने आया, वो एक ऐसा ग्रेजुएट हो जो एक्चुअली वैल्यू ऐड कर सके किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक्चुअली पाकिस्तान की इकॉनमी में वैल्यू ऐड कर सके। तो इंडस्ट्री का रोल जो है, मैं दोबारा कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा वाइटल है इन एकेडेमिया, और इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इन क्लोज लेज ऑन काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर वेस्ट की भी एग्जांपल्स देखें तो सारी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, और जितनी भी जो रिसर्च प्रोड्यूस की जा रही है वो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ कर रही होती हैं उन इंडस्ट्री के लिए। सो वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी रिसर्च प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट कर सकती है। इजाज़त है जी, हम थोड़ा सा अपना कारोबार भी कर लें। Sure, why not? अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और पहला लफ्ज क्रीम। क्रीम का मतलब क्या है? लाओ रंग चिट्टा करो बस। मैं इस पे इनाम दूंगा। खवातीन को मैं ज़ारा अहमद का बहुत खूबसूरत सूट दूंगा, लड़कों को ऑब्वियसली सोहेब गुलजार। क्रीम का मतलब बता दें क्या? क्रीम का मतलब ये दिखावा, कुछ और होता है, हम वो चीज़ लगा के कुछ और चीज़ दिखावा करना। सुर्खी पाउडर से क्रीमा दा माल होता है ना, जैसे कि ये क्रीम श्रीम लगा के। नहीं भैया, ये दिखावा नहीं है। एनीवन एल्स? चले जी, क्रीम का मतलब मैं बता देता हूं आपको, और दिस इज मैरियम वेबस्टर। ये वेबस्टर डिक्शनरी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। क्रीम का मतलब है तबाह करना, तबाह कर देना, उड़ा के रख देना। अच्छा, मैं इस पे इंक्विजिटिव था, ये क्या हुआ जी? तो फिर डिक्शनरी कहती है कि हुआ ये होगा कि जब किसी ने कहा ना तुम्हारे चेहरे पे एक्ने है, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स हैं, ये लगाओ, ये तबाह करके रख दें, ये उनको बर्बाद करके रख देंगे। ये कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बता रहा होगा, उसने अपनी तरफ से क्लीशेज इस्तेमाल किए, अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने खिताबत में आका जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पास एक बंदा सुन रहा हो, साढ़े वर्गा बब्बू राणा जैसा पास खड़ा होगा, उसने कहा जी ये क्रीम है, ये कोई बारूद है, इसका मतलब है तबाह करना। तो डिक्शनरी में इसका मतलब है तबाह करना। यानी कि डिक्शनरी ने वो दी गल मान ली। यार ये बातें इसी तरह बनती हैं बब्बू, आपको क्या कहने, छोटे इतना वड्डी गल ना करया कर। रिच नूं भुख लगी हुंदी है, भुख लगी हो तो इस तरह करते हैं। किसने कहा? ये तमाशा करते वक्त इस तरह करते। वो गल बना के नहीं दी हुंदी कि तमाशा करते हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट दे रहा था। नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करनी, मैं कर लांगा पे। चुनांचे क्रीम को इसी वजह से तबाही कहा जाने लगा। वैसे है तो सर तबाही, अगर किसी को सूट ना करे, बाज क्रीमें ऐसी हैं। कुछ अरसा पहले हमारा ये एक्टर नहीं साजिद हसन, उसने अपने बाल बनवाए थे और उसे नॉर्थ डकोटा बना दिया गया। ਉਹਦੇ अंदरों दिमाग नजर आने लग गया सी। आपके वसैब में कोई करीम इस्तेमाल करता है? मैं मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। यार हमारे कस्बा गुजरात में मुल्तानी मिट्टी बहुत महंगी बिकती है। 2 समंदर हैं जिनकी मिट्टी बड़ी महंगी बिकती है और स्किन के लिए। वो कौन से? एक एजियन सी जो ब्लैक सी के बिल्कुल साथ है, जहाँ से यूनानी शिप्स आते हैं, ग्रीस, बस समंदर की तह में जो निकाली जाती है। वो कहते हैं कि स्किन केयर के लिए नेचुरल बहुत मिनरल्स, शानदार मिनरल्स हैं उसमें। और दूसरी है डेड सी, जॉर्डन के पास। डेड सी दी मिट्टी ला के बंदा मर जाता ही। डेड सी का मतलब यही। अच्छा जी, लफ्ज़ है तलवार। ये बिगाड़ है एक लफ्ज़ का। अगर आप ये भी बता दें तो हालांकि बहुत ही आसान है कि तलवार का ओरिजिन क्या था, उसी से बिगाड़ पैदा हो गया। तलवार नहीं थी। एनीबडी? ये क्या थी? तलवार ही कह दो। तलवार इज फ्रॉम तरवार, वो हथियार जो जहां पड़ता है तर कर देता है, तर हो जाता है। मतलब वार होता है ना, वार तर हो जाती है, वो तर हो जाती है। ये कसरत इस्तेमाल की वजह से तलवार हो गया, और ये हिंदी लफ्ज है तरवार। फारसी में तलवार नहीं है, कहीं नहीं है। और मेरे दादा जी को तलवार होती सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਛੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਤ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰੂੜੀ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, आज का शेर जवाद शेख का। जवाद शेख एक नए शायर। कोई नवा बंदा फड़िया तुसी। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि कोई और, क्योंकि जितने बड़े शायर पुराने शायर हैं, मुनीर न्याजी मसलन, मुनीर न्याजी मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं, लेकिन कोई ऐसा शेर अलबत्ता ये हो सकता है मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना हो, मुझ तक ना पहुंचा हो, लेकिन जो थे वो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। पहले मैं रिपीट कर दिया करता था। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर भी एक एक शेर 4-4 दफ़ा। ये जब से शुरू हुआ है ना, वो मेरे बारा डिंग डिंग टाक और मुझे आना भी था तेरे मिलने का तना भी डिंग डिंग। तो इस बिना पर मैं अब रिपीट नहीं करता, क्योंकि लोग बार बार सुन चुके होते हैं। तो आज ये जो जवाद शेख साहब का शेर सुबह सुबह ज़फ़र इकबाल साहब ने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि 2-4 रोज पहले उनके कॉलम में था ये शेर। कहते हैं कि मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते। वाह। मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, भरी रहती तेरे कपड़ों से अलमारी हमारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। वेलकम बैक जी। खबर है कि दौरान परवाज कबूतर नमूदार होने पर एयरलाइन को जुर्माना। नमूदार मतलब कैसे? जहाज में? जहाज के अंदर। वो कहते हैं परवाज टेक ऑफ की अंदर 15 मिनट बाद रौनक शुरू होगी वहां पे। कबूतर उड़ते फिर रहे हैं लोगों के सरों के ऊपर से। हैरान, पहले तो डर गए कोई टेररिस्ट अटैक है। वो खिड़की दरवाजा खुला रह गया। खिड़की दरवाजा खुला। वो कहते जी ये हमारी नाअहली नहीं है, ये ग्राउंड स्टाफ जो बर्ड शूटर्स है ना, ये उनकी नाअहली है। भाई उन्होंने शूट नहीं किया, लेकिन तुम्हारा दरवाजा तो खुला रह गया ना। किसी ना किसी तरफ से तो अंदर आए वो। और ये ऐसी बदनसीब एयरलाइंस है इंडिया की, इंडिगो। बिल्कुल। पिछले साल इसमें से मच्छर बरामद हुए काफी। अब इस बिना पर जुर्माना हो गया। ये इंडिया की एडी सस्ती एयरलाइन है जो कुछ भी निकल आता। पायलट ने जिसमें समोसे लगाए थे, ये वही एयरलाइन है ना सर? ये पायलट ने दाना भी रखा होता अपने को, कोई पता नहीं कबूतरों के लिए। हाँ जी। नहीं, वैसे ये अजीबोगरीब एयरलाइन है जहाँ पे ऐसे ही हमने शरारतन कहा था कि एयर होस्टेस अपना जाती सामान बेचती हैं, घर से बना के ले आती हैं और बेचती हैं। सर ये कबूतर डिटेलिंग के दौरान आए होंगे। सारा डिटेलिंग की होती भला? डिटेलिंग होती है जब जहाज, गाड़ियाँ, बसें हाँ जी नए सफ़र के लिए तैयार हो रही होती हैं, तो उसके अंदर चीज़ें रखी जाती हैं। उसके अंदर सफाई सुथराई, बिल्कुल। उसके अंदर मतलब नैपकिन से लेकर टिश्यू पेपर से लेकर ब्लैंकेट्स, बॉटल्स, हर चीज़ ताज़ा दम, जो जो उसको ताज़ा दम करने के लिए उसको डिटेलिंग कहते हैं। बल्कि अंदर पानी भी तरौंकते हैं, झाड़ू झूड़ू देते हैं सारा। और वेदर में सीटा थले को कुत्ता तो नहीं बढ़िया। अच्छा जी, रशियन एयरलाइंस का जहाज एक दफ़ा मॉस्को से गालबन सूची जा रहा था। आप हैरान होंगे, उसकी छत टपकने लगी। चौड़ लग पे ठीक ठाक, और एक जगह से नहीं, लातादाद जगहों से। किसी ने फूड ट्रे रखी हुई सर पे, कोई बेचारा अखबार रख के बैठा है, एक बंदे ने छतरी खोल ली, बहुत सारे उसके नीचे आ गए। कच्ची छत वाला जहाज थी। सर हुआ क्या था? उनका कोई डक्ट होती है ना एयर कंडीशनिंग की, जी, वो पहले उसमें ब्लॉकेड आ गया, उसके बाद बस्ट हो गई। साड़ी एयरलाइन चल पई कि नहीं जी? चल रही है, लेकिन उसका भी कोई हाल नहीं है। करप्शन खा गई है इस कौम को। यार 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं ठीक कर रहे? कुछ नहीं, ये ऐसे ही बस मैं खुद मायूस होता जा रहा हूँ करप्शन का लेवल देख कर ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि ये पार्टी करप्शन नहीं करेगी, मैंने ये कहा था कि ये लीडर करप्ट नहीं है, और बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि वो अकेला शायद इन्हें हैंडल, और यही वजह है कि ये हुकूमत नाकाम है कि वो दाएं तरफ जा रहा है, बाकी सब बाएं तरफ जा रहे हैं। इसका अल्टीमेट जिम्मेदार वही है। इन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि करप्शन जितनी पहले थी वो एक तरह से उससे बढ़ गई है कि उसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया। धड़ाधड़, ये भी आपने सुना नहीं जो मुखबरियाँ हम तक पहुँची,
हर तरफ आग लगी हुई है, हर तरफ, और रेट बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी जिल्लत इस दफ़ा जो होती नज़र आ रही है वो ये कि हाई होप्स पैदा करके उम्मीदें यहाँ पे ला के एकदम धड़ाम से अगर गिरा दिया गया तो फिर ये नहीं कि सिस्टम नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि फिर ये मुल्क ही नहीं रहेगा। सर रोजवेल्ट होटल की भी बात कर लें, वो बंद हो गया। हाँ जी, बंद हो गया। और कहते हैं कि जब से दिया था इसका प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन इस साल वो खसारे में जा रहा है। पीआईए जब खसारे में गई तो वो पीआईए की प्रॉपर्टी है ना, आपके नॉलेज में है? जी जी सर। कभी पाकिस्तान का हाल देखना हो ना कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है और क्या होने जा रहा है, अब सिर्फ पीआईए और रेलवे देख लें कि कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया गया। अच्छा, थोपिया ने भी कहता भी ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ थे इन्होंने फिटे मुंह ये अलिफ जो है ना सिर्फ अमरूद का ही नहीं खाता, इथियोपिया का भी खा गया। थोपिया ने कहा अथोपिया इथियोपिया वल इथियोपिया साढ़े कस्बा गुजरात दे विच साईं। उस बेचारी ने कस्बा गुजरात का जिक्र करना छोड़ दिया। या फिर कभी आपने लॉन्ग फ्लाइट की है? आपकी तरह कनाडा नहीं गया हुआ, आप तो कनाडा गए ना लॉन्ग फ्लाइट लेके, मैंने डोमेस्टिक बहुत उड़ाऊ में। बहुत लंबी फ्लाइट थी, 16 घंटे दी। एडा पैर हो गया बह बह के। अपने बूटा ने तस्मे ढिले कर करके मार गए हैं। अखीर उतरे पैर चुकया नहीं जा रहे हैं, हजे बैग पैसे चुकने वाले। अच्छा, बब्बू बात कर रहा है कनाडा के उस सफ़र की जिसमें हम शोज करने गए थे वहाँ पे, और मौसूफ बतौर एक्टर नहीं पांडी थे साथ हमारे। इसके साथ बहुत हाथ हुआ बेचारे के साथ। मेरे कहते बैग चुक, मैं क्या पैर नहीं चुकया जान। थले बट दा बेड़ा गर्क होए ना, सारे पंड बनती हो। नहीं, उसने एक तो आपको कपड़े बहुत दिए ना, कॉस्ट्यूम्स, उसका ख्याल था कहाँ तलाश करते फिरेंगे बेचारे वहां पे। उन्हें तो इतने गार्ड दे कपड़े भी बिच पाते। दूसरा फ्लैक्सें बहुत सारी बनवा के दे दी। जुत्तियां वो भेजतियां ਜਿਹੜੀਆਂ जुत्तियां इंज होईयां ने। ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਚ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਚ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਫਲੈਕਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਲੈਕਸ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। कहता है कि मैं जब सामान छुड़वाने गया ना, ये और इसके साथ एक दो और दोस्त थे हमारे, कहते हैं एयरपोर्ट वालों ने पहले बड़ी आओ भगत की हमारी। ये आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, और बड़ी कुछ तगड़ी, जैसे हॉलीवुड से ग्रुप्स जाते हैं, दे आर यूजुअली वेरी रिच पीपल। वो कहते हैं जब उन्होंने हमारा सामान खोल के देखा ना तो वो अपनी राय तब्दील कर चुके थे। क्या बकवास है जो उठा के फिरते हो, लंडे के जूते, लंडे के कपड़े। वो कुत्ते नु खिंच के ले आ रहा है, कुत्ता आगे नहीं आ रहा। कुत्ता नु सारे कह रहे भी इन्होंने जान दे। नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।